I present to you Mr. Donald Trump. दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को लगता था कि उसकी एक धमकी से पूरा भारत कांप उठेगा। लेकिन नई दिल्ली ने कूटनीति का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया है जिसने वॉशिंगटन के घमंड की सरेआम धज्जियां उड़ा दी हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से खौफ खाती है, वहीं भारत ने अमेरिका की परवाह किए बिना ईरान के साथ मिलकर एक ऐसे खजाने का दरवाजा खोल दिया है जिसने रातों रात चीन और पाकिस्तान की नींदें हराम कर दी हैं। हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक चाबहार डील की, एक ऐसा जादुई दरवाजा जो पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास करके भारत को सीधे रूस और सेंट्रल एशिया के $400 बिलियन के विशाल मार्केट से जोड़ता है। जब भारत और ईरान यह ऐतिहासिक डील साइन कर रहे थे, तब बौखलाए हुए अमेरिका ने खुलेआम भारत को प्रतिबंधों की गीदड़ भक्की दी। लेकिन विदेश मंत्री एस्मा जयशंकर ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर जो फौलादी जवाब दिया, उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि 21वीं सदी का भारत अपनी विदेश नीति वॉशिंगटन के डर से नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय करता है। आखिर ईरान का यह खजाना भारत के लिए इतना जरूरी क्यों था और कैसे भारत ने अमेरिका की इस सबसे बड़ी धमकी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया? आज के इस कड़क एपिसोड में हम इसी जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। यह वीडियो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस ग्लोबल पॉलिटिक्स का सच जानने से पहले आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह कड़क वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए हकीकत का पर्दा उठाते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इस पूरी कूटनीतिक साजिश और भारत के मास्टर स्ट्रोक को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई $4 ट्रिलियन की महाशक्ति है। हमारी फैक्ट्रियों में बन रहा सामान दुनिया के हर कोने में पहुंच रहा है। लेकिन भारत के नक्शे के ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी भौगोलिक अड़चन बैठी है, और वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। भारत को अगर जमीन के रास्ते अफगानिस्तान, रूस या यूरोप तक अपना माल भेजना हो तो उसे पाकिस्तान के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत की तरक्की से जलता आया है, उसने अपनी जमीन से भारत के ट्रकों और व्यापार को गुजरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान को लगता था कि उसने भारत के व्यापारिक रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और अब भारत कभी भी सेंट्रल एशिया के उस अमीर बाजार तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि रास्ते बंद होने पर नई दिल्ली समंदर का सीना चीरकर अपना रास्ता खुद बनाती है। यहीं से भारत की उस चाणक्य नीति का जन्म हुआ जिसने पाकिस्तान के घमंड को मिट्टी में मिला दिया और उसे पूरी तरह बाईपास करके अरब सागर के पार एक नया और खतरनाक दरवाजा खोल दिया, ईरान का चाबहार पोर्ट। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार कोई आम बंदरगाह नहीं है। फारसी भाषा में चाबहार का मतलब होता है चारों मौसम, यानी एक ऐसा बंदरगाह जो साल के 365 दिन चालू रहता है। लेकिन इस बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत क्या है? दोस्तों, दुनिया का ज्यादातर तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम के एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है, जहां हमेशा युद्ध और नाकाबंदी का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन चाबहार पोर्ट इस खतरनाक चौक पॉइंट के बिल्कुल बाहर खुले समंदर ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को अमेरिका और ईरान के बीच भयंकर युद्ध भी छिड़ जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए, तब भी भारत के जहाज बिना किसी रोक टोक के चाबहार तक आ और जा सकते हैं। भारत ने इसी खजाने की असली कीमत को पहचाना। हाल ही में भारत की कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक और गेम चेंजिंग 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ। इस डील के तहत भारत ने चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। भारत वहां करोड़ों डॉलर का निवेश करके विशाल क्रेन्स लगा रहा है, सड़कों और रेलवे ट्रैक का जाल बिछा रहा है। इस डील ने पाकिस्तान को पूरी तरह
चेकमेट कर दिया है। अब भारत के जहाज सीधा मुंबई या कांडला पोर्ट से निकलते हैं, अरब सागर पार करके चाबहार पहुंचते हैं और वहां से ट्रकों और ट्रेन के जरिए हमारा माल सीधे अफगानिस्तान और रूस तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान बस अपने बॉर्डर पर खड़ा होकर मुंह ताकता रह जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत ने करोड़ों डॉलर लगाकर दूसरे देश ईरान में यह पोर्ट क्यों लिया। इसके पीछे छिपा है एक 400 बिलियन डॉलर का ऐसा बाजार जहां आज तक यूरोप और चीन का कब्जा था। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, यह दुनिया के सबसे बड़े और क्रांतिकारी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का सबसे अहम दरवाजा है। जरा सोचिए दोस्तों, पहले अगर भारत को रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग तक अपना माल भेजना होता था तो हमारे जहाजों को स्वेज नहर और पूरे यूरोप का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। इस पुराने रास्ते में 45 दिन से ज्यादा का समय लगता था और कंपनियों का करोड़ों रुपये भाड़े में खर्च हो जाता था। लेकिन अब चाबहार के चालू होने से पूरा गेम ही पलट गया है। अब भारत का माल मुंबई से चाबहार पहुंचता है और सीधा रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंच जाता है। इस नए रास्ते ने 45 दिन के सफर को घटाकर सिर्फ 25 दिन कर दिया है और माल ढुलाई का खर्च 30% से 40% तक कम हो गया है। इस जादुई रास्ते के खुलते ही उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और आर्मेनिया जैसे देश, जिनके पास अपना कोई समंदर नहीं है, वो भारत के साथ व्यापार करने के लिए लाइन में लग गए हैं। भारत का कपड़ा, दवाइयां, IT और इंजीनियरिंग का सामान अब यूरोप और सेंट्रल एशिया के बाजारों में सीधा और सस्ता पहुंच रहा है। यही वो असली खजाना है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। इस चाबहार मास्टर स्ट्रोक ने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि उसके आका चीन को भी खून के आंसू रुला दिए हैं। चीन ने अरबों डॉलर फूंककर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर कब्जा किया था ताकि वो समंदर पर राज करके भारत को घेर सके। लेकिन भारत ने ड्रैगन के इस सपने को उसी की छाती पर बैठकर कुचल दिया है। दोस्तों, ईरान का चाबहार पोर्ट ग्वादर से समंदर के रास्ते महज 80 किलोमीटर दूर है। यानी भारत ने चीन के बिल्कुल पड़ोस में अपना आधुनिक बेस खड़ा कर लिया है। चीन ने अरबों डॉलर फूंककर भी ग्वादर को एक भूतहा शहर बना दिया है, जबकि भारत का चाबहार दुनिया के सबसे व्यस्त और कमाऊ रास्तों में बदल चुका है। कूटनीति की इस चाल ने चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चक्रव्यूह की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ईरान की इस ऐतिहासिक 10 साल की डील ने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी। अमेरिका ने ईरान पर खतरनाक प्रतिबंध लगा रखे हैं। जैसे ही इस डील की खबर बाहर आई, अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया के सामने भारत को सरेआम गीदड़-भकी दे डाली। अमेरिका ने खुलेआम धमकी दी, जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस करेगा उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अमेरिका को लगा था कि प्रतिबंधों की धमकी सुनकर भारत यूरोपीय देशों की तरह डर कर डील कैंसिल कर देगा। पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या भारत घुटने टेकेगा, लेकिन अमेरिका भूल गया कि सामने 21वीं सदी का नया भारत खड़ा है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ऐसा फौलादी तमाचा जड़ा कि वॉशिंगटन का घमंड चकनाचूर हो गया। जयशंकर साहब ने डंके की चोट पर कहा, इसे छोटी सोच से मत देखिए, चाबहार पूरे रीजन की भलाई के लिए है। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति अमेरिका के डर से नहीं बल्कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय हितों से चलती है। अमेरिका बस मुंह ताकता रह गया और उसकी धमकी सीधा रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। तो दोस्तों, यह था भारत की चाणक्य नीति और चाबहार डील का वो कड़क सच जिसने चीन के ग्वादर को धूल चटाई और अमेरिका का घमंड चकनाचूर कर दिया। आज भारत डंके की चोट पर मल्टीपोलर वर्ल्ड का असली लीडर है, जो किसी सुपर पावर के आगे नहीं झुकता। अब आप अपनी बेबाक राय दें, क्या अमेरिका की धमकी को ठुकराकर भारत ने बिल्कुल सही फैसला किया? अपने तर्क कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर देश की इस फौलादी ताकत का एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। भू राजनीति का सच दमदार अंदाज में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद।